देश में 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं नेता। मोदी से लेकर राहुल तक 2 सीटों पर लड़ चुके हैं चुनाव। आखिर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकता है एक उम्मीदवार? किसी उम्मीदवार के सभी सीटों पर जीतने पर क्या होता है? नेताओं को मिली इस छूट पर क्या कहता है चुनाव आयोग? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान की सत्ता संभाल चुके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हो, ऐसे कई नेता हैं जो एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, जिससे वो एक सीट पर चुनाव हार भी जाते हैं तो कम से कम दूसरी सीट पर जीत हासिल कर विधानसभा या फिर लोकसभा पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है कोई एक उम्मीदवार, और अगर हर सीट पर जीत जाए तो फिर उसके बाद क्या होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव समेत कई ऐसे नेता हैं जो 2 सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। यहां तक कि 1957 के लोकसभा चुनाव में तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश की बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ समेत 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। इतना ही नहीं, साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जहां वाराणसी और गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, तो वहीं 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ा था। वायनाड से वो जीत गए थे जबकि अमेठी में हार गए थे। यानी हिंदुस्तान की राजनीति में एक से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की रीत पुरानी है, लेकिन बात जब नियम कायदों की आती है तो मौजूदा दौर में काफी कुछ बदल गया है। एक उम्मीदवार कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव? चुनाव लड़ने को लेकर एक निश्चित एक्ट है जिसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहा जाता है, जिसके तहत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसी एक्ट की धारा 33 किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी के लिए सीटों की सीमा तय करती है। वैसे तो इस एक्ट के बावजूद देश में 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33 के मुताबिक एक उम्मीदवार एक से ज्यादा कई सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। लेकिन बाद में जब इसको लेकर सवाल उठने लगे तो साल 1996 में धारा 33 में संशोधन किया गया, जिसके बाद धारा 33(7) के मुताबिक अब कोई भी उम्मीदवार केवल 2 सीटों पर ही एक साथ चुनाव लड़ सकता है। इसी नियम का फायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की वाराणसी और गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़े और दोनों पर जीत हासिल की। मुलायम सिंह यादव भी 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी की आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से चुनाव लड़े और दोनों पर जीत हासिल की। राहुल गांधी भी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़े, लेकिन अमेठी में हार गए और वायनाड में जीत गए। देश में और भी ऐसे कई नेता हैं जो 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन नियमों के मुताबिक अगर कोई प्रत्याशी 2 सीटों से लड़े और दोनों से जीत जाए तो उसे चुनाव परिणाम आने के 10 दिन के अंदर एक सीट छोड़नी होती है। यानी किसी एक सीट से वो विधायक या सांसद रह सकता है और खाली सीट पर दोबारा उपचुनाव कराया जाता है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर भी उठे सवाल। नेताओं के 2 सीट पर चुनाव लड़ने पर भी सवाल उठ चुके हैं। साल 2019 आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उपचुनाव की स्थिति में सरकार को राजस्व का नुकसान भी होता है, इसलिए नियम में संशोधन करते हुए किसी भी उम्मीदवार को एक सीट से ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। चुनाव आयोग ने भी इस याचिका का समर्थन किया था, जबकि सरकार इस याचिका के विरोध में थी। सरकार का कहना था कि अगर जन प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 33(7) में संशोधन किया जाता है तो इससे उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, जबकि चुनाव आयोग ने प्रावधान भी चाहा था कि ऐसी स्थिति में उपचुनाव का खर्च जीते प्रत्याशी से लिया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए 5 लाख रुपए और लोकसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपए, लेकिन ये मामला अधर में ही लटक गया। बहरहाल, इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का नियम खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।